जय हिंद गाइस। वेलकम टू माय चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु। और आज मैं आपको डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताऊंगा। यूनियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिससे कि डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप तैयार को काफ़ी यूजफुल लगेगा। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों ये चर्चा में है, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक मैप है और इस मैप में मैंने एक नेटवर्क बना रखा है जिसमें अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और आगरा जैसे जोड़ रखा है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने एक एग्जीबिशन मॉडल तैयार किया था। इनफैक्ट ही विजिटेड द एग्जीबिशन एट अलीगढ़ नोट ऑफ द अपकमिंग उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का को एक हरी झंडी दी है। और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने इसकी अनाउंसमेंट की है जब वे यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 में गए थे। में 2018 की इन्वेस्टर में मोदी जी ने घोषणा करी थी कि हम यूपी में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो। क्या खासियत देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली यानी कि अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तमिलनाडु में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रिलेटेड टू डिफेंस यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया है। बारे में भी मैं 2019 में ये भारत का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी था जो तमिलनाडु में शुरुआत की गई। तो उसी के तर्ज पर अभी उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस इंडस्ट्री की घोषणा करके आए मोदी जी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक दूसरा तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टिड। टिड को आप याद रख सकते हो जो कि ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन बना पहले तमिलनाडु। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर इसमें शामिल है ये मैप में दे रखा है। तमिलनाडु में हुसापुर, चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, ये वो शहर हैं जहाँ पर हम तमिलनाडु इंडस डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज के इस टॉपिक में मैं आपको इन बातें बताऊँ। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ यूपी, इसकी क्या खास ओवरऑल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्यों बनाए जाते हैं और हमारा देश क्यों बनाना चाह रहा है और इसको भारत को क्या लाभ होने वाला है, क्यों यूपी को ही चूज किया है हमने कॉरिडोर के लिए और कुछ अन्य डिफेंस कॉरिडोर्स, ये सब आप जान। और ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सबसे पहले समझते डिफेंस इंडस्ट्रियल ऑफ। तो जैसा कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मैप जारी किया है, आगरा, लखनऊ और झांसी। आप अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो इन 5 शहरों को आप ज़रूर याद रखिए। 5 शहरों को आप ज़रूर याद रखिएगा। आप इनके इनिशियल से कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आपको ये याद हो जाए कि ये 5 शहर कौन से इंक्लूड किए गए हैं। तो ये एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है इससे कि हमारा जो फॉरेन डिपेंडेंसी है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भारत, आपको पता होगा कि बहुत सारे रक्षा हथियार डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट करता है विदेशों से, फ्रांस से खरीदता है, इसराइल से कुछ। कब तक हम अपना पैसा बाहर दे करके बाहर वालों से सामान आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे पहले आपके पास अपने खुद के हथियार। और इसी पहल में हमारा ये कदम है। इसके अंदर भारत खुद हम एरोस्पेस यानी कि हवा में जो डिफेंस सिस्टम होता है, रडार हो गया, हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए या अन्य डिफेंस इक्विपमेंट हो या और डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, इन सब के लिए हमने ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करने की बात की है।
विदेशों के। और इसके अंदर 6 नोड्स होंगे वैसे मेनली, यहाँ 5 दे रखे हैं, टोटल 6 नोड्स होंगे। एक अलीगढ़ मैंने मिस कर ऐप के अंदर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्र, और ये वो 6 शहर होंगे जहाँ पर हम फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में और एरोस्पेस सेक्टर में मशीन्स बना करके देंगे, उपकरण बना करके। और इस 6 के 6 शहरों का निर्माण करना है। अरे पहले तो अभी शहरों का निर्माण करना है ना, कंपनियां तो बाद में जाएंगी। तो ये शहर का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये एक नोडल एजेंसी है, पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, और साथ में और भी बहुत सारी एजेंसी। So it aims is to bring out the state as one of the largest and advanced defense manufacturing the world map। ये सब हम करके यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप करके हम लोग दुनिया के नक्शे में डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आइए, एक डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की क्या महत्वताएं होती, क्या फीचर्स होती। न्यूज़पेपर में जैसे कि ये आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, द विजन फॉर द फ्यूचर डिफेंस कॉरिडोर, चेन्नई का डिफेंस कॉरिडोर का मैप दे रखा है। लेकिन ये फ़ायदे क्या हैं? तो ये फ़ायदे ये हैं कि एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में कोई भी स्टेट में अगर ये बनता है, जैसे तमिलनाडु में बन रहा है या यूपी में बनेगा, तो ये उस स्टेट को दुनिया के रिकग्निशन में लेकर के आ जाता है। आपके एरोस्पेस सेक्टर बढ़ता है, बहुत सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, $5 बिलियन, $10 बिलियन, तो वहाँ से लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो, जनरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 1 लाख पीपल, समझ सकते हैं इतना ज़्यादा। तो एक एक करके देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि फीचर्स क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, निवेश मित्र। याद रखिएगा, निवेश मित्र। निवेश मित्र में एवरी इन्वेस्टर विल गेट अ सिंगल विंडो अप्रूवल एंड क्लियरेंस एंड इस, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी अगर डिफेंस और एरोस्पेस है तब चाहते निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, यानी आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज इस फाइल से इस हिस्ट्री में है। निवेश मित्र एक ऐसा पोर्टल है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि उस राज्य में जो भी लोग उद्योग में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते उनको एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही आसानी मिली। यानी ईज ऑफ बी डूइंग बिजनेस के तहत निवेश मित्र पोर्टल यूपी ने डेवलप किया है उद्योग स्थापित करने। अब आपको चाहे लेबर परमिट चाहिए हो डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के तहत आपको लेबर परमिट्स भी मिल जाएंगे। सिंपल प्रोसीजर्स एंड रैशनलाइज्ड रेगुलेटरी रिजाइन विद इजी रीइंबर्समेंट ऑफ एंड सब्सिडी, क्योंकि इसके अंदर सरकार भी अपनी तरफ से सहायता देगी, जिसको कहते हैं सब्सिडरी। सब्सिडरी और इंसेंटिव सरकार बहुत आसानी से, बहुत इजी फ्लो में देगी, इसलिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहली चीज़ देखिए, भारत के अंदर उद्योग यानी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है वो पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई होती है। तो आपको यूपी में, जी हाँ, यूपी जैसे राज्य में अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई की अश्योरेंस दी जा रही है। मिलेगा कितना ये तो वक्त ही बताएगा। और क्योंकि दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी चुनौती है यूपी में वो है अच्छी सड़कें। तो यहाँ पर ये एक कमिटमेंट किया जा रहा है कि हर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, और ये जो खास तौर पर जो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं 6 शहरों में, इनको आपस में जोड़ने के लिए 4 लेन हैवी ड्यूटी हाईवे भी बनाया जाए। रोड, बिजली, पानी, क्लियरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध की जाएगी। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर चूजिंग यूपी फॉर डिफेंस कॉरिडोर। यूपी को ही क्यों चुना? और भी तो राज्य हो डिफेंस कॉरिडोर एस्टैब्लिश किए जा सकते। समझते हैं इस चीज़। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया का मतलब ये जैसे मान लीजिए अलीगढ़ है,
अलीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है, ये चित्रकूट है, झांसी है। तो ये कितने एरिया को कवर करेगा? और देखिए, अगर मैंने बोला है कि मान लीजिए झांसी में अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो ये आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा, रोजगार भी पुल करेगा, सुविधाएं अच्छी होंगी, लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्यों यूपी को चुना गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द कंट्री। देश में एक तो बहुत बड़ा राज्य है, और दूसरा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर इसका पॉपुलेशन लगभग लगभग 20 मिलियन, यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत ज़्यादा तो यूपी में ही है ना? तो इसलिए यूपी में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स भी है, मैन पावर, काम करने के लोग जो हैं वो यहाँ पर लोकल हमें अवेलेबल हो जाएंगे, इनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं बनेगी। और उसके साथ साथ भारत में 5 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में टॉप 5 में भी आता है। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी में है ही। हम ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, जिनको हम एमएसएमई कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात में, उस पर तो ये स्टेट फर्स्ट आता है, यानी छोटे उद्योग सबसे ज़्यादा यूपी में है, एमएसएमई जो है सबसे ज़्यादा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ये सेकंड नंबर पर, यानी कि अगर आपको किसी राज्य में बिजनेस करना आसानी चाहते हो या उसकी सहूलियत को देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उसमें यूपी सेकंड नंबर पर आता है। ये तो भी सकता है। अब आइए देखिए, एक डिफेंस कॉरिडोर जो होता है वो क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है। देख सकते हैं एक लग रही है और उसमें का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका तो बताऊंगा, लेकिन क्या इतना आसान है डिफेंस कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर? चेंजेस भी। What is a defense corridor basically? Defense corridor is route or a path along which domestic production of defense equipment by public sector, private sector, MS end up to enhance the operational capability of the defense force। कहने का मेरा मतलब ये है, जो डिफेंस कॉरिडोर होता है वो एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप घरेलू उत्पादन कर सकते हो। तो डिफेंस क्षेत्र में चाहे आपको टैंक्स चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, एरोप्लेन्स चाहिए, गन्स चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, उन सब के लिए आप ही के देश के अंदर उत्पादन शुरू किया जाएगा, प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। और वो उत्पादन सरकारी कंपनियां करेंगी, प्राइवेट कंपनियां भी करेंगी, और कुछ छोटी कंपनियां, लघु यानी एमएसएमई कंपनी भी करेंगी। हमारे डिफेंस फोर्सेस को उससे बहुत सहूलियत होगी। कोई चीज़ खराब होती है या कोई चीज़ और आगे रिसर्च करके डेवलप करनी है, तो इन सब चीज़ों में घर में ही अगर अगल बगल में चीज़ें होंगी तो बहुत तेज़ी होगी, और हम अपना प्रोडक्शन तेज भी कर सकते हैं। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमको हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बना करके भी दे सकते हैं। आइए इसका महत्व जानते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ डिफेंस इंडस्ट्रियल? It will help in making the nation self-reliant in the field of defense production and promoting Make in India, which will reduce our imports and promote the export of these items to the other countries। देखिए, इसके बहुत फायदे। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि भारत डिफेंस प्रोडक्शन में मैक्सिमम चीज़ों को बाहर से खरीदता है। इसमें हमारा बहुत सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खाली हो जाता है, हमारी मुद्रा कम हो जाती है, और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कमज़ोर पड़ती है। आप जब बाहर से चीज़ों खरीदते हो तो आपका पैसा बाहर जाता है। तो एटलीस्ट डिफेंस प्रोडक्शन क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, इन इंडिया के स्लोगन को भी। और इसी के साथ साथ हम जो विदेशों से जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, और उसके विपरीत अगर हम घर में प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे तो बहुत सारे देशों में इनको बेच सकते हैं, जिससे हम धनवान हो सकते हैं, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो सकती है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत ज़्यादा बन सकता है। इसके साथ साथ इट विल प्रोवाइड अ फिलिप टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम थ्रू synergistic development of technologies, promote the growth of private domestic manufacturers, including MSME and startup। क्षेत्र में जो जो भी भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, डिफेंस इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या बड़े हुए काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा या एनर्जी मिलेगी। और उसके साथ साथ
हम लोग डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़ावा दे सकते हैं, छोटे एमएसएमईज को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टार्टअप्स, जो लोग एकदम नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और डिफेंस इंडस्ट्री को अपना एक एम बना करके चलना चाहते हैं, उनके लिए मौका है। इस के स्थापन होने से उनको मौका मिलेगा काम करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का और देश के विकास के लिए अपना योगदान देने का। लेकिन यह इतना आसान, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जिस तरीके से आज दुनिया के सब हम बड़े देश के है, रशिया है, यूएस है, इसराइल है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ये देश टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे चले गए, चाइना है। हम लोगों में अभी भी घरेलू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे इंजीनियर्स तो बहुत वर्ल्ड क्लास है, लेकिन दूसरे देशों में वर्ल्ड क्लास है, घरेलू इंजीनियर्स बहुत बहुत डेवलपमेंट करने की बाकी है। तो ये एक चुनौती है कि किस तरीके से हम टेक्निकल इंपोर्ट करते हैं, और देशों से टेक्निक कैसे खरीदते हैं, किस तरीके से टैंक बनाया जाए, किस तरीके से अच्छे हेलीकॉप्टर्स, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करना, इसमें हमको बहुत सपोर्ट चाहिए। मीटिंग द इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशन, जैसा कि मैंने कहा है कि आज के हिसाब से जो 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 प्रोडक्ट्स चाहिए हमको, जो हथियार चाहिए, जो उपकरण चाहिए डिफेंस सेक्टर में, उस लेवल पर हमको वो चीज़ें मिलेंगी या मिलेंगी। और एक डिफेंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता तो है ही, अच्छी स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता, बिजली पानी, तो क्या ये सरकार प्रोवाइड करवा पाएगी, या लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेयर। देखिए, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो हमेशा से पब्लिक सेक्टर माना गया है, यानी सरकार से जुड़ा हुआ एक कार्य माना गया है, जिसमें पिछले 70-80 सालों के अंदर सरकारी कंपनीज इसके अंदर नहीं विकसित हुई हैं। आप स्टार्टअप डेवलप करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे, तो देखने की बात यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट कंपनियां कैसे इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे पैसा लगाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मोटिव प्रॉफिट होता है, तो त्वरित प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो सरकार कैसे उनको मोटिवेट करती है, कितना सब्सिडी देती है, ये भी देखने वाली। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स, देखिए लेबर, नॉर्मल लेबर तो मिल जाएगा, लेकिन स्किल्ड लेबर की अभी भारत में बहुत कंपनी है और वो बहुत कमी है, और वो भी इस सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो इसको कैसे भारत डेवलप करता है, स्किल इंडिया के तहत सरकार किस तरीके से डिफेंस सेक्टर को बढ़ाता है, और कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर क्या ऐसा करिकुलम डालता है जिससे कि इस सेक्टर की इंजीनियरिंग और स्किल, ये कुछ चैलेंज ने। तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखते हैं, सॉरी, तमिलनाडु का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं। ये भारत का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था। तो इसके अंदर चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर, सलीम और होसूर। होसूर कर्नाटका की तरफ टच करता है, चेन्नई आपको पता ही होगा, तिरुचिरापल्ली भी आपने सुना होगा, कोयम्बटूर केरला की तरफ टच करता है, और बीच में है बहुत ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना हुआ है, जिसमें 5 को डेवलप करने के लिए तमिलनाडु की काम कर ही रही है। तो इसका फायदा ये है कि इट विल क्रिएट न्यू डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड प्रमोट क्लस्टर्स विद नेसेसरी टेस्टिंग एप्लीकेशन फैसिलिटीज, कोड फैसिलिटेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहाँ पर हम लोग देखिए प्रोडक्शन तो करेंगे, साथ साथ में अपने जो प्रोडक्ट्स बनाए डिफेंस सेक्टर में उसकी टेस्टिंग करेंगे, उनको सर्टिफिकेशन देंगे, उस कोड फैसिलिटी बनाएंगे, और किस तरीके से हम जो यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे और जगहों पर भी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वहाँ भी इसका यूज़ किया। ये 2019 में इनॉग्रेट हुआ था, जैसा कि फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो भारत सरकार की ये जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करने की, एस्टैब्लिश करने की ये जो मुहिम है, ही है या नहीं है, या आपको क्या लगता है कि यह एक केवल, ये चुनाव आ रहे हैं यूपी में 2022 में, तो केवल एक मात्र घोषणा है, इसका चुनावी लाभ लिया जा रहा है, और इसमें काम होगा भी तो पता नहीं कितने साल लगेंगे काम होने में। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर को एस्टैब्लिश करने में और क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। वेरी मच, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं।